तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गोबरू को देखकर क्लैन के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर अभी भी क्लैन के कई सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि गोबरू इवॉल्व होकर अब एक ओगर बन चुका है। अब गोबरू सभी लोगों से बात करने के बाद उन लड़कियों के पास जाने लगता है जिसे उसने प्रोटेक्शन दी होती है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े भी चाहिए, तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। अब गोबरू जैसे ही उन लड़कियों के पास पहुंचता है, वह सभी लड़कियां गोबरू को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर गोबरू उन्हें सब कुछ समझाता है, जो सुनकर वह सभी लड़कियां वहां पर शांत होती है। अब गोबरू वहां पर खड़ी उस ब्लैकस्मिथ लड़की को अपना वेपन दिखाता है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब उसे देखते हुए वह लड़की बोलती है, इसे मैं कुछ दिनों में ठीक कर दूंगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पिरिट स्टोन की एक नाइफ बनाई है। यह सुनकर गोबरू काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस लड़की के सर को सहलाता है, जो देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर गोबमी और वह लाल बालों वाली लड़की बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। अब गोबरू उन दोनों लड़कियों से बात करने के लिए जाता है, जो दोनों लड़कियां वहां पर उनके लिए कपड़े बनाती है। तभी वह दोनों लड़कियां गोबरू से बोलती है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर उनका काम बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्हें यहाँ पर एक हेल्पर चाहिए। यह सुनकर गोबरू उनसे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ फीमेल गॉब्लिन को तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दूंगा। यह सुनकर वह दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है। यह देखते हुए गोबरू उन दोनों की भी तारीफ करने लगता है और बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा मेहनती और खूबसूरत हो। तुमसे यहाँ पर जो भी शादी करेगा वह सच में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होगा। यह सुनते ही वह दोनों लड़कियां वहां पर शर्माने लगती है। यह देखते ही गोबमी और वह लाल बालों वाली लड़की और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। अब गोबरू अल्केमिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जो उनके लिए पोशन बनाती है। तभी वह उस अल्केमिस्ट के पास रखे गए एक लिक्विड को देखते हुए बोलता है, यह तो पॉइजन है, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है। यह सुनते ही वह लड़की घबराते हुए बोलती है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यह अपने पास रख रखा है, क्योंकि उसे गॉब्लिन्स पर यकीन नहीं और वह यहाँ पर गोबरू के अलावा किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती है। अब उस लड़की को उदास देखकर गोबरू उस लड़की को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लेता है और बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब यह सुनकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर यह देखकर गोबरू के पीछे खड़ी वह लाल बालों वाली लड़की और गोबमी पूरी तरीके से जल भुन चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 36वें दिन की शाम को गोबरू गोबोकिची और कुछ गॉब्लिन्स के साथ फाइट की ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर इवॉल्व होने के बाद उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से उसके कुछ मामूली से अटैक से ही गॉब्लिन्स की हालत वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही साथ गोबरू के बस कुछ मामूली से अटैक से ही गोबोकिची भी बहुत बुरी तरीके से थक जाता है। यह देखते ही गोबरू वहां पर घायल हो चुके सभी गॉब्लिन्स को हील करने लगता है और अब वह गोबोकिची की ओर देखते हुए बोलता है, गोबोकिची क्या तुम्हें भी यहाँ पर चोट लगी है। गोबोकिची बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। यह बोलते हुए वह शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। वहीं पर गोबोकिची का बिहेवियर गोबरू को कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है। अब गोबरू हमें बताता है कि धीरे धीरे होबोसाटो और गोबमी काफी अच्छी दोस्त बन गई, जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ शिकार पर जाना स्टार्ट कर दिया। गोबे को जंगल में ही एक माइन मिल गया, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी और फिर उसने अपने सभी साथियों के साथ उस माइन को खोदकर उसके अंदर से स्पिरिट स्टोन निकालना स्टार्ट कर दिया। वह लाल बालों वाली लड़की अभी भी ट्रेनिंग कर रही है, पर अभी भी वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू होबोसी के पास बैठा हुआ यह सभी बातें बोल रहा होता है। तभी होबोसी बोलती है, आखिर तुम मुझे यह सभी बातें क्यों बता रहे हो, और वैसे तुम्हारा लेफ्ट हैंड कट चुका है, पर इसके बावजूद तुम अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर पा रहे हो, जो देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। गोबरू बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मेरे पास स्लाइम्स की एबिलिटी है, जिस वजह से मैं अपने हाथ के लेफ्ट हिस्से को एक स्लाइम के रूप में कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं पर गोबरू गोबोसी के हाथ में मौजूद मैजिकल बुक पढ़ने के लिए बैठा हुआ होता है, पर गोबोसी बहुत ही धीरे धीरे उस बुक को पढ़ रही होती है, जो देखकर गोबरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह भी जल्द से जल्द उस बुक को पढ़कर और भी कई सारी मैजिकल टेक्निक सीखना चाहता है। अब दिखाया जाता है कि 37वें दिन दोपहर की ट्रेनिंग करने के बाद गोबरू एक जगह पर बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। तभी गोबे अपने हाथ में एक स्पिरिट को लेकर काफी तेजी से भागते हुए उसके पास आती है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब गोबरू उस स्पिरिट को देखते हुए बोलता है, इस तरह की स्पिरिट को कार्बंचल्स कहा जाता है। वहीं पर उस कार्बंचल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जो देखते ही गोबरू अपने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उसे हील करने की कोशिश करता है, पर उसके मैजिक का कार्बंचल के ऊपर ज्यादा कुछ खास असर नहीं होता है, जो देखते ही वह गोबे से बोलता है कि इसे जल्दी से
अल्केमिस्ट के द्वारा बनाया गया मेडिसिन खिलाओ, जिसके बाद यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब मेडिसिन को खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके वह कार्बंचल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दूसरी ओर गोबे गोबरू को बता रही होती है कि माइन के अंदर खुदाई करते वक्त अचानक से यह स्पिरिट उसके सामने आ गई। साथ ही साथ यह बहुत ही ज्यादा घायल थी, जो देखकर वह परेशान हो गई और इसे गोबरू के पास ले आई। अब वह कार्बंचल जैसे ही उठती है, वह सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताती है कि उसका नाम लिटाना है और अब वह सभी लोगों को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। जिसके बाद वह सभी को बताती है कि उसके ऊपर कुछ इंसानों ने अटैक किया था, जिस वजह से वह घायल हो गई थी। तभी गोबरू हमें बताता है कि कार्बंचल के सर के ऊपर जो जैम मौजूद है वह जैम बहुत ही ज्यादा कीमती है और इस जैम के बदले किसी भी इंसान को 1 बिलियन गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं, इसीलिए एडवेंचरर्स के किसी ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक किया होगा। तभी लिटाना गोबरू के सामने नील डाउन करते हुए बोलती है कि उसे यहाँ पर गोबरू की मदद चाहिए। वह चाहती है कि गोबरू उसके लिए उन सभी इंसानों को जान से मार दे, क्योंकि वह सभी इंसान बहुत ही ज्यादा ईवल है। और अब लिटाना सभी लोगों को बताती है कि आज से कई सौ साल पहले वेलवेट नाम के एक मैजिशियन ने उसका निर्माण किया था और मरने से पहले वेलवेट ने इसी जंगल में एक केव के अंदर अपने सभी ट्रेजर्स को छिपा दिया था और लिटाना आज तक उसके ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रही थी। पर किसी तरह एडवेंचरर्स को उस ट्रेजर के बारे में पता चल गया और उन्होंने उसके केव को ढूंढ निकाला, जिसके बाद उन्होंने लिटाना पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया। और लिटाना के पास काफी लंबा लाइफ स्पैन मौजूद था, पर एडवेंचरर्स से फाइट करने की वजह से अब उसका लाइफ स्पैन कुछ दिनों का ही बचा है, जिस वजह से वह कुछ दिनों में ही मारी जाएगी। पर वह यहाँ पर चाहती है कि वेलवेट का ट्रेजर उन ईवल इंसानों के हाथ में न लगे, इसीलिए वह गोबरू से रिक्वेस्ट करती है कि वह उन इंसानों से निपटने में लिटाना की मदद करे, जिसके बदले अगर वह चाहे तो वेलवेट का ट्रेजर अपने पास रख सकता है। अब यह सब सुनकर गोबरू सभी लोगों को एक जगह पर मीटिंग के लिए बुलाता है और अब वह सभी लोगों से बोलता है कि मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि हम लोग उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। दूसरी ओर वह लाल बालों वाली लड़की काफी डरी सहमी सी गोबरू को देखे चली जा रही होती है, जो देखते ही गोबरू बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर उन इंसानों से मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा। अब वह सभी लोग गोबे को फॉलो करते हुए वेलवेट के ट्रेजर हाउस के पास आ जाते हैं और अब गोबरू देखता है कि गोबे जिस केव को खोद रही होती है वह केव सीधा आकर वेलवेट के ट्रेजर हाउस से कनेक्ट होता है। अब गोबरू गोबो कीची और अपने सभी साथियों को एक जगह पर छिप जाने के लिए बोलता है और खुद आगे बढ़कर वहां पर इंसानों को ढूंढने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके साथी बिना कुछ सोचे समझे इंसानों पर अटैक करके उन्हें मार दे। तभी अचानक से एक एडवेंचरर पार्टी का ग्रुप गोबरू को पीछे से घेर लेता है और अब वह बोलता है आखिर एक ओगर इस जगह पर क्या कर रहा है। वहीं पर सभी लोग बोल रहे होते हैं ओगर बहुत ही ज्यादा रेयर क्रिएचर माने जाते हैं, तो अगर हम इसे मारकर इसके बॉडी पार्ट्स को बेचे तो हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। तभी एक असासिन अपने इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करते हुए गोबरू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोबरू उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी गोबरू बोलता है तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग अभी किसी के घर के अंदर मौजूद हो, और क्या कभी किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी के घर के अंदर घुसकर जबरदस्ती वहां पर रखी गई चीजों को चुराना एक क्राइम है। साथ ही साथ तुमने यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर भी अटैक किया, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप इस केव से बाहर चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है आखिर यह ओगर इंसानी भाषा कैसे बोल रहा है। यह सुनते ही गोबरू हंसते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम लोग लकी हो जो मुझे इंसानी भाषा बोलनी आती है, वरना अब तक मैं तुम में से किसी को एक मारकर खा जाता और फिर इंसानी भाषा सीखकर तुमसे बात करता। तो शांति से यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तभी वह सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए गोबरू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर गोबरू उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर मैं इन्हें एक नॉर्मल सा पंच भी कर दूं तो यह लोग मारे जाएंगे। तभी वहां पर खड़ा एक मेजे काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक गोबरू के चेहरे पर करता है और अब वह हंसते हुए बोलता है मैंने इसका चेहरा उड़ा दिया, तो इसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर इसके बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर लो। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस अटैक से गोबरू को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है, और उसके चेहरे पर अटैक लगने के बाद गोबरू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह बोलता है तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी ओर सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हमने 3rd लेवल मैजिक स्पेल से इसके ऊपर अटैक किया, पर यह अभी भी जिंदा है। अब गोबरू अपने सभी साथियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो देखते ही उसके सभी साथी उन एडवेंचरर्स पर अटैक करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह उन सभी एडवेंचरर्स को हरा देते हैं, जिसके बाद गोबरू आगे बढ़कर एक असासिन और एक मेज को खा जाता है।
जिससे उसे वहां पर कई सारी नई एबिलिटीज मिलती है और बाकी बचे हुए एडवेंचरर्स को वह अपने साथियों को खाने के लिए दे देता है। साथ ही साथ उन एडवेंचरर्स के पास उसे एक मैजिकल बैग भी मिलता है, जिस मैजिकल बैग के अंदर एक स्पेस मौजूद होता है और उस मैजिकल स्पेस के अंदर वह लोग कई सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। पर गोबरू उस बैग को भी वहां पर खा जाता है, जिससे उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, सेल्फ डिसेप्शन और आइटम बॉक्स। और अब गोबरू अपने आइटम बॉक्स को बाहर निकालता है और देखता है तो वह अपने आइटम बॉक्स के अंदर 1200 चीजों को डाल सकता है, जबकि उसे जो पहले मैजिकल बॉक्स मिला था उसके अंदर वह बस 200 चीजें ही डाल सकता था। अब वह सभी लोग एक साथ ट्रेजर रूम की ओर आगे बढ़ते हैं और वह देखते हैं कि ट्रेजर रूम के बीचों बीच एक सिंहासन के ऊपर वेलवेट की डेड बॉडी बैठी हुई होती है, जिसे देखकर लिटाना उठते हुए उसके पास चली जाती है। और अब वह गोबरू को थैंक्स करते हुए बोलती है कि उसके मास्टर यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि उनका ट्रेजर इंसानों के हाथ लगे। और अब वहां पर लिटाना की लाइफ एनर्जी भी खत्म हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके सर के ऊपर मौजूद जैम गोबरू के हाथ के ऊपर आकर गिरता है। अब गोबरू उस जैम को खा जाता है, जिससे उसे गोल्डन ऑर्डर टेक्निक की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर यह देखकर गोबे बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जो देखकर गोबोकीची गोबे के पास आकर उसे वहां पर शांत करता है। और अब हमें पता चलता है कि गोबोकीची इस जगह पर गोबे को पसंद करता है। अब गोबरू वहां पर सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि ट्रेजर हाउस में मौजूद सभी ट्रेजर को उसके केव के पास पहुंचाया जाए, जो सुनते ही सभी लोग उस काम में लग जाते हैं। और अब वहां से सभी ट्रेजर को हटाने के बाद गोबरू के सभी साथी वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर गोबरू अकेले खड़ा वेलवेट की डेड बॉडी को देख रहा होता है और अब वह लिटाना के सम्मान में वेलवेट की डेड बॉडी को वहां पर जला देता है। पर उस बॉडी के जलने के बाद गोबरू को उस जगह पर एक हैंड गियर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह बिना कुछ सोचे समझे उस हैंड गियर को अपने लेफ्ट हैंड में पहन लेता है। तभी वह हैंड गियर एक्टिवेट हो जाता है और अब वह गोबरू की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। और अब गोबरू देखता है तो वह हैंड गियर एक लेजेंडरी क्लास वेपन होता है। तभी सभी लोग गोबरू की आवाज सुनकर उसके पास भागते हुए आते हैं और अब वह गोबरू के लेफ्ट हैंड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब सभी लोग उस केव से एक साथ निकलकर बाहर आते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए उस केव के रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, जिसके बाद गोबरू सभी लोगों से बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पर पार्टी करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। और अब वह सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 38वें दिन गोबरू ट्रेजर हाउस से मिले सभी वेपन्स को लेकर उस ब्लैकस्मिथ लड़की के पास आया हुआ होता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उस ट्रेजर हाउस के अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मिले होते हैं और उन ट्रेजर्स के बीच में कई सारे लेजेंडरी वेपन्स भी होते हैं, जो देखकर गोबरू काफी ज्यादा खुश होता है। और 39वें दिन वह अपने क्लैन के पावरफुल हॉब गॉब्लिन्स को कई सारे वेपन्स गिफ्ट करता है, जो देखकर सभी गॉब्लिन्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर उस ट्रेजर में से गोबरू ने अपने लिए एक वर्मिलियन स्पीयर चुना होता है और यह स्पीयर एक लेजेंडरी क्लास वेपन है। अब गोबरू हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में वेपन्स को 7 भागों में बांटा गया है और लेजेंडरी क्लास वेपन सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होते हैं। जिसके बाद गोबरू अपने सभी साथियों को उनके नए वेपन्स के साथ लेकर उन्हें शिकार पर जाता है, जहां पर वह लोग एक जाइंट बियर का शिकार करते हैं और फिर एक साथ बैठकर एक जगह पर उसे खाते हैं। अब 40वें दिन गोबरू एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वह अपने क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल गॉब्लिन्स को कुछ गिफ्ट करता है। और अब 41वें दिन वह सुबह जल्दी सोकर उठता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैं पिछले कई दिनों से अकेले शिकार पर नहीं गया, इसीलिए उस दिन वह खुद अकेले शिकार पर निकलता है और जंगल में वह गोल्डन स्पाइडर को मारकर खाता है, जिससे उसे वहां पर गोल्डन वेब और गोल्डन सेल की एबिलिटी मिलती है। अब वह जैसे ही उस जगह से आगे बढ़ता है, उसे एक रेड डियर दिखाई देता है, जो कि गोबरू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोबरू उसे भी मारकर खा जाता है। अब गोबरू जंगल में घूमते घूमते एक जाइंट से ट्री के पास पहुंच जाता है और अब उसे वह जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है, क्योंकि वहां पर चारों ओर एक अजीब सी स्मेल फैली हुई होती है। तभी उस जाइंट से ट्री के अंदर से निकलकर एक लड़की बाहर आती है। अब उसे देखते ही गोबरू बोलने लगता है, गोबजी ने मुझे एक बार बताया था कि इस जंगल में कहीं पर जंगल की गार्डियन ड्राइड्स रहती है। ड्राइड्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल क्रिएचर्स होते हैं और वह अपने इलाके में आने वाले हर एक जीव को सेड्यूस करके उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब गोबरू यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वह ड्रायड गोबरू के पास आकर उससे वहां पर फ्लर्ट करने लगती है, जो देखकर गोबरू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, यह यहाँ पर मेरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, इससे पहले क्यों ना मैं ही इसे खा जाऊं।
जिससे इसके पास मौजूद एबिलिटी मुझे मिल जाएगी। और अब वह बोलता है मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। और अब वह उस ड्रायड को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब थोड़ी देर के बाद गोबरू को होश आता है, तो वह ड्रायड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह गोबरू से बोलती है कि वह यहाँ पर दोबारा से गोबरू के आने का इंतजार करेगी। अब गोबरू उस जगह से आगे बढ़ता है तो उसे एक लेक दिखाई देता है, जिस लेक में जाकर वह नहाने लगता है क्योंकि उसे अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती है। तभी अचानक से कुछ लिजर्ड मैन उस पर अटैक कर देते हैं, पर गोबरू काफ़ी आसानी से उन्हें भी मारकर खा जाता है। जिसके बाद वह वहां से आगे बढ़ता है, तभी उसे एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे भी वह अपने बस एक ही पंच में मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 42वें दिन होबसी को 2 गॉब्लिन्स ज्वाइन करते हैं और वह दोनों उसके स्टूडेंट बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी मैजिक का यूज करना सीखना है। अब गोबरू होबसी से बात करने के बाद उस ब्लैकस्मिथ लड़की के पास जाता है और उससे अपने लिए बनाया गया नाइफ लेता है। और वह लड़की वहां पर गोबरू से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उससे बात नहीं करना चाह रही होती है, जो देखकर गोबरू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब 43वें दिन गोबरू देखता है तो गोबमी भी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उससे बात नहीं करती है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है। और अब वह गोबोकिची के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, पर उसे भी कुछ भी नहीं पता होता है। अब गोबरू उस लाल बालों वाली लड़की के पास उससे इस बारे में पूछने के लिए जाता है, पर वह लाल बालों वाली लड़की भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और अब वह भी वहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाती है। अब गोबरू उन दोनों लड़कियों के पास जाता है जो उसके लिए खाना बनाती है, पर तभी गोबरू नोटिस करता है कि वह दोनों लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। साथ ही साथ उन्होंने गोबरू के खाने में पॉइजन भी मिला दिया होता है। अब गोबरू इन सभी चीज़ों से परेशान होकर अल्केमिस्ट के पास जाता है और उसे इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। तभी अल्केमिस्ट बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं पता? सच बात तो यह है कि वह सभी लड़कियाँ यहाँ पर जेलस फील कर रही है क्योंकि तुम बिना किसी को बताए यहाँ पर किसी को डेट कर रहे हो। यह सुनकर गोबरू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी वह अल्केमिस्ट गोबरू को बताती है कि गोबरू के गले के पीछे एक किस मार्क का निशान है। अब यह सुनते ही गोबरू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, तो कहीं उस दिन उस ड्रायड ने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं था। तभी वह अल्केमिस्ट आगे बढ़ते हुए बोलती है वह भी यहाँ पर बाकी सभी लड़कियों की तरह ही फील कर रही है और अब वह गोबरू को किस कर लेती है, जो देखकर गोबरू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वह अल्केमिस्ट बोलती है कि वह यहाँ पर गोबरू के साथ शादी करके अपनी एक फैमिली बनाना चाहती है। यह सुनकर गोबरू काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तभी गोबमी काफ़ी गुस्से में उस जगह पर आ जाती है और यह सब देखते हुए वह चिल्लाकर बोलती है गोबरू बस उसका है, उसके अलावा गोबरू के पास कोई भी नहीं जा सकता है। और अब वह भागते हुए जाकर गोबरू को गले लगा लेती है। तभी वह चारों लड़कियां भी वहां पर पहुंच जाती है और अब वह बोलती है कि वह भी गोबरू से शादी करना चाहती है। और अब वह छेयो एक साथ गोबरू के ऊपर जंप करती है और अब गोबरू बोलता है इसके बाद क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें वह नहीं बताऊं तो अच्छा है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोबरू का पूरा कमरा गोल्डन वेब से ढका हुआ होता है। वहीं पर उस कमरे के बाहर गोबजी खड़ा होता है और उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है, जो सुनकर वह बोलने लगता है आखिर अंदर चल क्या रहा है। तभी गोबे उसके पास आती है और अब वह गोबजी को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।